हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज है 14 जुलाई 2026। कितनी है? 14 जुलाई है। और आज यूपी ट्रिपल एससी ने बहुत अच्छा और बहुत देर में ये काम किया है, अपना ओटीआर स्टार्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? ओटीआर स्टार्ट कर दिया है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होता है? जैसे कि एक बार अपनी सारी की सारी डिटेल आप ओटीआर में भरकर सेव कर देंगे तो आपका ओटीआर हो जाएगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जैसे विज्ञापन आया करेंगे वैसे आप अपना ओटीआर नंबर डालेंगे, सारी की सारी डिटेल आपकी वहाँ पे फिल होके आ जाया करेगी। आप तुरंत उसको जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर पाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही होता है ओटीआर, जिसको अब यूपी ट्रिपल एससी ने भी शुरू कर दिया है। ये आज एक नोटिस निकाला है। इस नोटिस में क्या बोला है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर सुविधा दिनांक 14/7/2026 से प्रारंभ की जा रही है। आज 14 जुलाई है और आज से ही आप अपना ओटीआर कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया प्रारंभ होने के उपरांत अभ्यर्थियों के भविष्य में विज्ञापित होने वाले विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु अपनी मूलभूत सूचनाओं को बार बार दर्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार आप अपनी डिटेल भर देंगे तो उसके बाद आपकी डिटेल वहाँ सेव हो जाएगी। उसके बाद जो भी विज्ञापन आएंगे उसमें जैसे ही आप ओटीआर नंबर डालेंगे, ओटीआर रजिस्ट्रेशन डालेंगे, उसमें आपकी सारी की सारी डिटेल फिल होके आ जाएगी। तो यही होता है ओटीआर। ठीक है। आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित होने की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है ना, ये पैट 2026 की बात कर रहे हैं, तो पैट 2026 भी आने वाला है ना, पैट 2026 भी आने वाला है। तथा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों को ओटीआर करना अनिवार्य होगा। बिना ओटीआर के आप कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। भविष्य में आयोग के सभी विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु ओटीआर की जो संख्या है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका उपयोग करना होगा। ओटीआर करने के लिए क्या क्या है? ओटीआर एक तो पूर्णतः निःशुल्क है, इसकी कोई भी फीस नहीं है। दूसरी बात यह है, आप ओटीआर करने के लिए क्या करेंगे, जो आपने पैट 2025 दिया है, पैट 2025 का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उससे आप ओटीआर की प्रक्रिया कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 हेतु आवेदन किया है तो उसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के पंजीकरण संख्या के आधार पर ओटीआर हेतु आवेदन करना होगा। अगर किसी ने ओटीआर करना है, जिसने 2025 का पैट दिया था, तो 2025 के पैट के रजिस्ट्रेशन नंबर से ही ओटीआर उसको करना होगा। ओटीआर के लिए अभ्यर्थी के पास वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए और वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए, और ऐसे होने चाहिए जो हमेशा चालू हो। कैसे होने चाहिए? हमेशा चालू हो। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का सत्यापन ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थी बाद में ईमेल आईडी का सत्यापन ओटीआर के माध्यम, मतलब ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद भी अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं डैशबोर्ड के माध्यम से। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, हाई स्कूल का जो भी आपकी अर्हता है आदि विभिन्न विवरण दर्ज करने होंगे, तथा स्थायी एवं पत्राचार हेतु पते का उल्लेख भी करना होगा। ये सारी डिटेल आपको ओटीआर में भरनी पड़ेंगी। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपना एक रंगीन जो फोटो होता है, पासपोर्ट साइज फोटो, जो 6 माह के अंदर खिंचवाया हो, वो अपलोड करना है। और अपना फोटो का जो साइज है वो 50 केबी से 100 केबी के बीच में रखना है। ठीक है। दूसरी बात ये करनी है, अपने साइन करने के बाद आपको हिंदी में अपना पूरा नाम डालना है। ठीक है। ओटीआर में साइन भी अपलोड होंगे। दूसरी बात, जब आप ओटीआर करेंगे तो अपने जो अभिलेख हैं, अपनी जो डिटेल है, उसको बहुत अच्छे से भरना है ना, क्योंकि अगर ओटीआर में कोई भी गलती होगी तो आपके आवेदन जो आप करेंगे उसमें भी गलती होगी। और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आयोग द्वारा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि जो ओटीआर है, इसकी पंजीयन संख्या प्राप्त होने के पश्चात जब ओटीआर का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, उसके बाद इसमें कोई भी आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो एक बात अच्छे से याद रखनी है, ओटीआर जब आप करेंगे तो अपने सामने करेंगे। अगर आप साइबर कैफे पे भी करवाएंगे तब भी अपने सामने करवाएंगे। ओटीआर की सारी डिटेल, एक एक डिटेल सभी वेरीफाई करके आप भरेंगे, क्योंकि एक बार ओटीआर हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, उसके बाद उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हो। ये साफ साफ
आयोग ने लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसका याद रखना, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि एक अभ्यर्थी केवल और केवल 1 ओटीआर करेगा, अगर 1 से ज़्यादा करेगा तो उसका ओटीआर अपने आप निरस्त हो जाएगा। अभ्यर्थी अपने लॉगिन विवरण की गोपनीयता बनाए रखने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे, ठीक है? ये है हमारी ओटीआर की जो भी प्रक्रिया है, यूपी ट्रिपल एससी ने साफ-साफ बोल दिया है कि अब सभी विज्ञापन के लिए आपको ओटीआर करना अनिवार्य होगा। आपको सभी को ओटीआर करना है और आप ओटीआर आज 14 जुलाई है, आज से ही आप अपना ओटीआर कर सकते हैं, ठीक है? आज से ही कर सकते हैं, जल्दी आपको पैट 2026 के फॉर्म भी देखने को मिलेंगे, तो पैट 2026 का फॉर्म आप ओटीआर के माध्यम से ही भर पाएँगे, अगर आपने ओटीआर नहीं किया होगा तो नहीं भर पाएँगे, ठीक है? अच्छी व्यवस्था है, ओटीआर लागू कर दिया है यूपी ट्रिपल एससी ने, तो प्लीज़ सभी लोग ध्यान से भरना, एक-एक डिटेल वेरीफ़ाई करके भरना क्योंकि इसमें बाद में संशोधन नहीं हो पाएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।